हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, एसबीआई ने प्रोविजनली ऑफिसर यानी पीओ की वैकेंसी निकाल दी है। बहुत अवेटेड वैकेंसी थी, काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार हो रहा था। काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी आई है, इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे। राइट, एसबीआई ने अपनी वैकेंसी निकाली है, काफ़ी टाइम बाद निकाली है। देखो दोस्त, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इसकी डेट, इम्पोर्टेंट डेट है, कल से यानी आज से ही आप देखो, 27 दिसंबर से 27 दिसंबर 2024 से 16 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। राइट, इसके बारे में ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको क्या क्या है। वैकेंसी इस बार कम निकली है। जनरली इसकी एसबीआई पीओ अपनी वैकेंसी 2000 निकालता था। इस बार इसने टोटल, मतलब इस बार की लेटेस्ट वैकेंसी, ठीक है, प्लस जो बैकलॉग वैकेंसी होती है उन दोनों को मिला के 600 वैकेंसी निकाला है। ठीक है, पूरी क्लियर जानकारी आपको मिलेगी, सब कुछ करेक्टली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो, परस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट aspire joining the State Bank of India provisionally officer are requested to carefully read advertisement। आप पूरी डिटेल पढ़ना। क्राइटेरिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी, इशुएंस ऑफ द कॉल लेटर, प्रोसेस एंड पैटर्न, जो भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में होगा। हार्ड कॉपी यानी एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिल करेंगे, पेमेंट करने के बाद जो प्रिंट आउट लेते हैं, दैट मीन्स की हार्ड कॉपी, उसको कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है, या कोई और डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देन बात करूं तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप दियर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर कनेक्शन एक्टिविटी रिसीव इन फ्यूचर। क्योंकि मोबाइल नंबर और मेल आईडी के थ्रू ही आपका जो भी कॉन्टैक्ट रहेगा वो रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही है। कॉल लेटर एडवाइस किया जाता है, हार्ड कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ पीओ ऑफिसर एज ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास नहीं आएगा, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आपको डाउनलोड करने पड़ेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ दियर सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिटिंग दियर एप्लीकेशन। ठीक है दोस्त, 3 फेस में आपका एग्ज़ाम होगा। फेस 1 जिसको प्रिलिमिनरी फेस बोलते हैं, फेस 2 जिसको मेंस बोलते हैं, एंड फेस 3 जो तीसरा फेस होगा उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट, जीडी एंड पीआई अथवा इंटरव्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इन 3 फेस में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कॉल लेटर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, अथवा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि जब आप प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड लेके जाओगे एग्जाम टाइम पर, तो वो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आपको रिटर्न कर दिया जाता है आपके साथ। ठीक है, वो कलेक्ट नहीं करते, वो लोग नहीं लेते हैं, आपको दे देते हैं। वही प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जब आप मेंस का, अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, मेंस का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो मेंस के टाइम पर आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड रहेगा वो मेंस का एडमिट कार्ड और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाना होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्त देखो, ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं, कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो तभी वैलिड होगा जब आप नॉन क्रीमिलियर यानी एनसीएल में बिलोंग करते हैं और उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे। और वो सर्टिफिकेट देखो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो, इफ द कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, अगर आप प्रिस्क्राइब फॉर्मेट का सर्टिफिकेट जो भी है नहीं आप शो कर पाते, दिखा नहीं पाते, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंक का प्रोविजनली ऑफिसर अब विल नॉट बी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्त, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ये है कि आप जानते हैं कि उनको 4% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। वीआई कैटेगरी, कई कैटेगरी होती है, वहाँ पर वो अपनी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रूव करेंगे तभी उनको वो चीज़ें मिलेगी जो बेनिफिट मिलता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरते टाइम इन्फॉर्मेशन देंगे, उसी के बेसिस पर ही सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है दोस्त, देखो, वैकेंसी जो निकली है, अनडिनोटेड वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड में वेरी अकॉर्डिंग टू बैंक रिक्वायरमेंट। मतलब ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। अभी जो है रेगुलर वैकेंसी निकली है टोटल दोस्त 586 वैकेंसी रेगुलर है,
14 वैकेंसी यानी 14 वैकेंसी, ये बैकलॉग पुरानी वैकेंसी है। टोटल 600 वैकेंसी हो रही है। एससी में आपकी 87 है, एसटी में 57 है, ओबीसी में 158 है, ईडब्ल्यूएस में 58 है एंड अनरिजर्व में 240 है, राइट। वीआई कैटेगरी की बात करूं तो रेगुलर में से 6 है और बैकलॉग 4 है, मतलब टोटल 10 वैकेंसी है, ठीक है दोस्त। और डिटेल बात करूं दोस्त, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द इवेंट्स, जो भी अभी शेड्यूल रखा गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन जो भी है 27 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक है। पेमेंट भी आप इसी बीच में कर सकते हैं, 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं 3rd अथवा 4th वीक ऑफ द फरवरी के तीसरे चौथे वीक से आप डाउनलोड कर सकते हैं 2025 में। फेज़ 1 का जो ऑनलाइन एग्जामिन होने वाला है वो मार्च में होगा, 8 से 15 मार्च 2025 के बीच होगा। उसका रिजल्ट आएगा अप्रैल 2025 में। एंड डाउनलोड जो मेंस कॉल लेटर है वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो अप्रैल अथवा मई में होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट आएगा मई जून में 2025 में। देन थर्ड फेज़ का आपका कॉल लेटर आएगा मई जून में ही 2025 में। फिर तीसरा जो फेज़ है साइको मैट्रिक टेस्ट जो होगा मई जून में होगा, जीडीपीआई होगी मई जून में होगी एंड मई अथवा जून में ही आपका 2025 में फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है दोस्त। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जनवरी फरवरी 2025 में होगी एंड प्री एग्जामिनेशन जो होगा वो फरवरी में होगा, ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन हुई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपकी जो एज है, एज लिमिट है आपकी 21 से 30 साल होना चाहिए। जो एज लिमिट कैलकुलेट होगी 1 अप्रैल 2024 से होगी, ठीक है। 1 अप्रैल 2003 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2003 के बाद मतलब इसके बाद आप नहीं आपका जन्म होना चाहिए। और 2 अप्रैल 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए। ये दोनों डेट चल जाएगी, ठीक है। जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी में 3 साल के लिए दिया जाता है, एससी एसटी में 5 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी में 10 साल के लिए। और अगर पीडब्ल्यूडी जनरल में है अथवा ईडब्ल्यूएस में तो 10 ही रहेगा। ओबीसी में आ जाते हैं तो 10 + 3 यानी 13 साल हो जाएगा। एससी एसटी में तो 10 + 5 15 साल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करूं तो देखो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 4% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब देखो दोस्त, जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ओबीसी में आप आते हो तो ओबीसी में आपके कास्ट के अनुसार, आपकी कास्ट के अनुसार आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको 4% का रिजर्वेशन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। बाकी आपकी कितनी आप पीडब्ल्यूडी में कितना क्या आएंगे, विजुअली इम्पेयर्ड आएंगे, बीआई में आएंगे, ब्लाइंडनेस में आएंगे, लो विजन आएंगे, हेयरिंग इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट, ये सारी चीज़ें आप अपने अनुसार देखना दोस्त, ठीक है। बीआई वालों के लिए मिनिमम 40% का बेंचमार्क रखा जाता है, ठीक है दोस्त। कैटेगरी में बात करूँ तो देखो, चेंज फॉर द कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा जो आप भरेंगे वही केयरफुली आप भरना, क्योंकि वो बाद में किसी भी स्टेज में कहीं पर भी वो चेंज नहीं होगा, आपका डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट, ठीक है दोस्त। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखो सिलेक्शन जो प्रोसीजर होने वाली है वो आपकी 3 फेस में होने वाली है। 3 फेस में सिलेक्शन होगा। जो पहला फेस है उसको प्रिलिमिनरी फेस बोलते हैं। इस बार दोस्त ये 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का टाइम होता है, 3 सेक्शन होते हैं, ये भी सही है, ये सारी चीज़ें सेम है। पर एक चीज़ उसका चेंजेस आया, जो पहले इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते थे, क्वांट एंड रीजनिंग के अभी तक 35-35 क्वेश्चन होते थे। इस बार चेंज करके इंग्लिश को 40 क्वेश्चन दे दिया है और क्वांट एंड रीजनिंग को 30-30 क्वेश्चन कर दिया है। ये विशेष ध्यान देना, ठीक है दोस्त। यहाँ पर ये चेंजेस हुआ है इस बार। 100 नंबर का टोटल होगा। 20-20 मिनट जो मिलता था टाइम, इस बार भी 20 ही 20 मिनट मिलेगा। स्क्राइब को 1/3 टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। फिर सेकेंड फेज जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है वो 200 नंबर का होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 नंबर का होने वाला है। मेंस एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग एंड कंप्यूटर के रहेंगे जो 60 नंबर के रहेंगे, 50 मिनट का टाइम मिलेगा। डाटा एनालिसिस यानी डीआई एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, 2-2 नंबर के हर क्वेश्चन, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। जीए इकोनॉमी अथवा बैंकिंग के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, 45 मिनट का टाइम। एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगी 40 क्वेश्चन, ठीक है, 20 नंबर के रहेंगे। ये उल्टा कर दिया है, यहाँ पर 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1 घंटे मतलब 170 मिनट
कोई 170 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा उसमें से आपका स्किल, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, द प्रिसाइज राइटिंग, ये सारी चीज़ें 50 नंबर की होंगी, आधे घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्त। पेनाल्टी जो होगी रॉन्ग आंसर 1/4 की होगी, जिस चाहे प्रीलिम्स में मेंस में दोनों में। देखो साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होने वाला है उसमें ग्रुप डिस्कशन GDPI जो ग्रुप डिस्कशन 20 नंबर का होगा, इंटरव्यू 30 नंबर का होगा, 50 नंबर का टोटल होगा, राइट। बात करूं तो फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो फाइनल सिलेक्शन में जो आपका मेंस का, प्रीलिम्स तो केवल क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। जो मेंस का स्कोर होगा वो 250 नंबर का है, तो 250 को नॉर्मलाइज करके 75 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कर दिया जाएगा। जो ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू को 50 नंबर का है उसको नॉर्मलाइज करके आधे यानी 25 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 75 + 25 ये 100 हो गया। जो पहले 300 नंबर का होता था उसको कन्वर्ट करके 1/3 यानी 100 नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर ये आप जैसे फॉर्म भरेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। भाई देखो इमोलमेंट्स की बात करूँ यानी आपकी सैलरी वैली क्या रहने वाली है, तो प्रेजेंटली स्टार्टिंग बेसिक पे आप समझते हो ना, बेसिक पे 48,480 रुपये प्लस 4 इसमें एडवांस इंक्रीमेंटल लगने वाले हैं, लगेंगे। आपकी अगर स्टार्टिंग की अप्रॉक्सीमेट CTC इनिशियल स्केल पर बात करूँ मुंबई के लेवल पर, तो ये लगभग 19 लाख रुपये 18.67 लाख पर एनम ये होगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग की पे बता रहा हूँ मुंबई जैसी जगह में। ठीक है, ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग की बात करूँ तो आपका 2 लाख रुपए का बॉन्ड होगा, और वो मिनिमम बॉन्ड जो होता है प्रोविजनली ऑफिसर के लिए वो 3 साल का यहाँ रखा गया है। ठीक है दोस्त। अप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 750 रुपये अनरिजर्व अथवा जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए है, एंड SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, राइट। एग्जामिनेशन ट्रेनिंग नंबर ऑफ वैकेंसी ये आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ चांस जो होता है वो 7 होता है। OBC देखो 4 तो होता है अनरिजर्व एंड EWS के लिए, एंड अनरिजर्व PWD हैं एंड EWS हैं अथवा OBC PWD हैं, इनके लिए 7 बार है। SC ST PWD कैंडिडेट SC ST के हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई। अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे 27 दिसंबर से, इसका मतलब आज से, और 16 जनवरी तक आप कर सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन आपका वो अप्लाई करेंगे सारी डिटेल, ठीक है दोस्त, पूरी डिटेल आप भरेंगे। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फ़ी जो होगी देखो आपका साइन लगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, फ़ोटो लगेगी, एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा लेफ्ट, ठीक है। बायोमेट्रिक ये सारी चीज़ें होती हैं, आप अप्लाई करना चेक करना दोस्त। देखो एग्जामिनेशन सेंटर टेंटेटिव जो है प्रीलिम्स के लिए, ये वाले सारे प्रीलिम्स के लिए हैं एंड ये वाले मेंस के लिए हैं। फॉर एग्जांपल देखो आप यहाँ पर जगह जगह देख सकते हो कि जैसे कि अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर वही है। फॉर एग्जांपल यहाँ मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, ये प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए केवल भोपाल एंड इंदौर है। तो इस टाइप से ये सेंटर रखे गए हैं, ठीक है दोस्त। बाकी चीज़ें आप इसको रीड करना, कुछ नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिया हूँ। देखो मैथमेटिक्स के लिए ये चैनल है, इतना धांसू तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया गया है मैथमेटिक्स, ठीक है दोस्त। यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में 0 से हीरो तक आपको बनाया जाएगा, टॉप लेवल तक पढ़ाया जाता है, सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाया गया है, जो यूट्यूब पर आप पैसे दे के भी नहीं पाओगे दोस्त। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स में सारे प्लेलिस्ट में चैनल बने हैं, एक एक करके प्लेलिस्ट में सेपरेटली बना दिया गया, सब कुछ आपके लिए अरेंज है, ठीक है। आप उसको जाओ, देखो, सीखो, समझो, और चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स पर अपना सपोर्ट प्रोवाइड करो दोस्त, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चाहे पहली बार आए हो तो। ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और मैथमेटिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे आगे, ठीक है दोस्त। एक बार आप विजिट करो, पढ़ो, मज़ा आ जाएगा, सच बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्त। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो दोस्त, ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस SBI PO के अलावा आप कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए अप्लाई करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।